सो स्टूडेंट्स अज का अपना टॉपिक है जी पहला फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी सो सब तो पहला ये समझाएंगे फिजिकल क्वांटिटी की होंगी है। ये वो क्वांटिटी होंगी है क्वांटिटी विच कैन बी मैजर्ड। ओके, जिन्होंने आप मैजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, टाइम, फोर्स, प्रैशर, सारिया तुहाडियां क्वांटिटीज़ ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि इन्हों आप मेजर कर सकते हैं। हुण जे मैं एग्जाम्पल लवां कि किहड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं हैगी। फॉर एग्जाम्पल अपना हो गया जिवें हैप्पीनैस हैप्पीनैस, सौरो, ओके एक्सैक्ट्रा। ये जिहड़ियां दो जिवें आ दो क्वांटिटीज़ ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होगी। क्यों आर नॉट फिजिकल quantities? Because these cannot be measured। इन्होंने आप मैजर नहीं कर सकते। किन्ने खुश हाँ या किन्ने दुखी हैं आप मैजर नहीं कर सकते। सो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ ए नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो ने जिन्होंने आप मैजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, प्रैशर एक्सैक्ट्रा तो नहीं सारियां। ठीक है, हम फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रजेंट किवें करते हैं, किवें करांगे आप फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रजेंट। फिजिकल क्वांटिटी की होंदा है कोल, एक तो होंदा मैगनीट्यूड, दिस इज इक्वल टू मैगनीट्यूड इंटू यूनिट। मैगनीट्यूड मीनस तुहाडी न्यूमेरिकल वैल्यू, इहनूं मैं डिनोट करांगा एन दे नाल, यूनिट मतलब यू। फॉर एग्जाम्पल जिवें तुहाडे कोल है लेंथ, लेंथ मान लो तुहाडे कोल 10 मीटर तुसीं मेजर की। सो लेंथ की है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, हम 10 की है तुहाडा मैगनीट्यूड एन की वैल्यू, तो एम की है मीटर है ना, एक होगा तुहाडा यूनिट। सो हर कोई फिजिकल क्वांटिटी जी भी होगी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होएगी, एक की होएगा नाल यूनिट। जिवें आ न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 10 ना, तो मीटर की है यूनिट। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी दे विच न्यूमेरिकल वैल्यू तो यूनिट ये हमेशा की रहिंदी है कॉन्सटेंट रहिंदी है। मान लो जिवें 10 मीटर वा, 10 मीटर इनू मैं चेंज करा सेंटीमीटर दे विच, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जूगी कुछ अपने को की आ जूगी। एक मीटर के विच कितने सेंटीमीटर होंगे अपने को 100 सेंटीमीटर आ, 10 मीटर कितने सेंटीमीटर होंगे, कितने होंगे 1000 सेंटीमीटर। ऐ हो गया पहला है ना, जो लेंथ का पहला न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, यूनिट U1। ये किहदे कोल होगा N2 न्यूमेरिकल वैल्यू U2। ये हमेशा इन्हों का दोनों का प्रोडक्ट की होगा कॉन्सटेंट होगा, की होगा कॉन्सटेंट। N तो U का N इंटू U इज इक्वल टू कॉन्सटेंट। इन्हों का प्रोडक्ट हमेशा की रहना कॉन्सटेंट, भावें तो ही उन्होंने जिहदे मर्जी यूनिट कन्वर्जन कर दे जी। ठीक है, पर इन्हों प्रोडक्ट हमेशा की रहूगा कॉन्सटेंट। हुण देखो एन की है वा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तुहाडी यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ। हुण इहनूं किवें समझीए आपां, जिवें देखो एन में लिखा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू आ। हुण इहदा की मतलब है जिन्नी वड्डी न्यूमेरिकल वैल्यू उन्ना की होगा यूनिट छोटा होगा। एग्जाम्पल मान लो जिवें मैं पिछे ली 10 मीटर, इहनूं मैं चेंज करदा सेंटीमीटर च, कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर। देखो जे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी ही तो यूनिट की है वड्डा। ठीक है, तो एक वैल्यू वड्डी होगी दूजा छोटा है। जे न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा तो यूनिट, जे न्यूमेरिकल वैल्यू घट आ तो यूनिट लार्ज होएगा। ठीक है, तो जे न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज आ तो यूनिट छोटा होएगा। ठीक है, सो समझ लगी तुहानूं। मैं 10 मीटर को 100 सेंटीमीटर से चेंज किया वा। हुण देखो न्यूमेरिकल वैल्यू जो ज़्यादा वा तो यूनिट छोटा हो गया, जे न्यूमेरिकल वैल्यू घट वा तो यूनिट वड्डा हो गया। सो इट मीनस न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ठीक है, फिर मैं किवें लिख सकदा वां, मैगनीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी and units are inversely
प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हम आप नैक्सट करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहली टाइप कि थोड़ी स्केलर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूजी वैक्टर फिजिकल क्वांटिटी। हमने 9th में आप किया स्केलर क्वांटिटी कि होंगी है जिहदे कोल की होंदा सिर्फ मैगनीट्यूड यूनिट तो होना ही होना तो सिर्फ यह दो चीज़ों दी। वैक्टर कोल मैगनीट्यूड यूनिट ते डायरैक्शन। हम स्केलर क्वांटिटी जिवें मैं तुहानूं दसना वे किहड़ी होएगी, मान लो जिवें तुहाडा डिस्टेंस आ एग्जाम्पल की है फिजिकल क्वांटिटी जिहड़ी स्केलर आ डिस्टेंस। वैक्टर क्वांटिटी किहड़ी हैगी एग्जाम्पल जिवें तुहाडी फोर्स आ उहदी डायरैक्शन भी होंदी है ना, मैगनीट्यूड भी होंदा। डिस्टेंस जिवें मान लो 10 मीटर, फोर्स जिवें ला लो जिवें 10 न्यूटन नाल की होएगी प्लस की होएगी डायरैक्शन भी होएगी। देखो तो तुहाडियां दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैगियां ने है ना, दो टाइप्स ने इन्हां दी। नैक्सट आपां करन लगे हाँ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। की करन लगे हैं फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी। सब तो पहले आप ये करांगे हम ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की होंदियां ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये वो क्वांटिटीज़ होंदियां ने जिहड़ियां दूजी किसी क्वांटिटी के उपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो मैं इत्थे पहला लिखदा ये क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ are independent of all other quantities। ठीक है, और जो कई क्वांटिटीज़ है ना सारिया क्वांटिटी नालों इंडिपेंडेंट आ, वो डिपेंड नहीं करदियां किसी क्वांटिटी के उपर होर किसी के। ठीक है, सो एक है तुहाडियां फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जिवें एग्जाम्पल मैं दे रहा, एग्जाम्पल दईए आपां तुहाडे कोल जिहड़ियां मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैं तुहानूं लिखा देना। सब तो पहला जिवें एक क्वांटिटी लिखदा पहला क्वांटिटी यूनिट ते सिंबल। पहली फिजिकल क्वांटिटी हैगी तुहाडी लैंथ। क्या है लैंथ? लैंथ का स्टैंडर्ड यूनिट की होंदा मीटर, वह सिंबल की होंदा स्मॉल एम। सैकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी किहड़ी हैगी है मास दा यूनिट की होंदा SI किलोग्राम किलोग्राम। ठीक है, यह सिंबल आ गया किलोग्राम kg। नैक्सट फंडामेंटल क्वांटिटी थर्ड टाइम, यह यूनिट की होंदा सैकेंड। ठीक है, होर की होंदा फोर्थ किहड़ी हैगी अपने को इलैक्ट्रिक करंट। ये तुसीं याद रखनी है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, सिर्फ यही क्वांटिटीज़ ने जिहड़ियां होर किसी क्वांटिटी उपर डिपेंड नहीं करदी, बाकी सारिया फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूजे उपर डिपेंड करदी। इलैक्ट्रिक करंट 10th च पढ़िया अपना, यदा यूनिट क्या है एम्पीयर, सिंबल क्या है कैपिटल ए। अगे नैक्सट टैंपरेचर, यदा यूनिट क्या है कैलविन है ना, लिखते हैं कैपिटल के दे नाल। अगे है अमाउंट ऑफ सबसटेंस, 9th में पढ़िया आपां मोल कंसैप्ट के यदा यूनिट की होंदा मोल। ठीक है, सिंबल क्या होंदा MOL। नैक्सट है लुमीनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये तुसीं +2 के ऑप्टिक्स के पढ़ोगे टर्म। ठीक है, पहले आपां नूं इहदे बारे इन्ना जानने की लोड़ नहीं है, तुसीं सिंपल याद रखो इहनूं। ठीक है, इस तो इलावा साडे कोल की हैगियां ने टू सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज़। की हैगियां ने टू सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज़। सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज़ अपने कोल दो ही है। पहला है अपने कोल सो सप्लीमेंटरी में सब तो पहले की है वा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मान लो जिवें तुहाडा सर्कल आ, इन्नी आर्क आ तुहाडी आर्क है ना, जिवें सर्कल आ मान लो यह आर्क आ तुहाडी। ठीक है, इन्नी आर्क आ रेडियस आर आ एंगल थीटा दिता, आड़ा एंगल थीटा आड़ा है की है प्लेन एंगल। की है ये प्लेन एंगल, टू डायमेंशनल कंसैप्ट आ। सो यदा यूनिट की होंदा है रेडियन, सिंपल की है रेडी। सैकेंड है सॉलिड एंगल। की है जी सॉलिड एंगल।
सो तुसीं सिंपल याद रखना जो प्लेन एंगल है ये 2 डायमेंशनल तो जो सॉलिड एंगल है 3 डायमेंशनल। मान लो यह सर्कल इतने तुसीं आ एंगल मेजर करना है जिवें कोन लै लईए आपां कोन कोन लै लईए आ जिहड़ा एंगल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ सॉलिड एंगल ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ सॉलिड एंगल आ ਜਿਹੜਾ आ एंगल ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਕੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ एंगल ਬਣ ਗਿਆ आ एरिया ठीक है ਇਹਦਾ डिस्टेंस r ठीक। सो आ ਜਿਹੜਾ एंगल की होएगा ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ एंगल होएगा सॉलिड एंगल होएगा। सो ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ यूनिट t रेडियन ਇਹਦਾ सिंपल हैगा वा SR ठीक ठीक स्टूडेंट्स। नैक्सट आप करते हैं सो नैक्सट है स्टूडेंट्स अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग यूनिट है सिस्टम अलग अलग है जो फस्ट वन है वो है अपना CGS सिस्टम किहड़ा है CGS सिस्टम। और CGS सिस्टम की है देखो तुसीं ना हर एक सिस्टम के तिना के यूनिट लिखने ने मास लेंथ ते टाइम। C मतलब सेंटीमीटर ठीक है लेंथ का यूनिट की होगा सेंटीमीटर होगा CGS सिस्टम के। G मतलब ग्राम ठीक है ये किहदा यूनिट हो ग्राम मास का होगा ना इतना मैं पूरा लिख देना सेंटीमीटर। S मतलब सैकेंड सो टाइम का यूनिट की होगा CGS सिस्टम के सैकेंड। सैकेंड है अपना MKS सिस्टम MKS सिस्टम मतलब M मीनस मीटर K मीनस किलोग्राम S मीनस सैकेंड मतलब ये मास का यूनिट की होगा मीटर। M की मतलब मीटर किहदा यूनिट होंदा मीटर लेंथ का। K मीनस किलोग्राम किहदा यूनिट मास का। S मीनस सैकेंड टाइम मतलब ये की CGS की है सेंटीमीटर ग्राम सैकेंड MKS मीटर किलोग्राम ते सैकेंड ये यूनिट की। थर्ड की है अपना FPS सिस्टम FPS सिस्टम ठीक है। सो ये की F मीनस फुट और फुट की यूनिट है लेंथ का ना आ इतने लेंथ लिखी मैं तो नीचे नीचे लिखी जाना तो सौखा हो जाएगा करना। P मीनस पाउंड पाउंड की यूनिट होता मास का। S मीनस सैकेंड देखो मास लेंथ से टाइम तिना क्वांटिटीज़ यूनिट करने ने आप हर एक जो सिस्टम आ वो अलग अलग इन्होंने यूनिट कर रहा है। CGS सिस्टम आ ये सेंटीमीटर ग्राम सैकेंड MKS मीटर किलोग्राम सैकेंड FPS फुट पाउंड ते सैकेंड। तो स्टूडेंट नैक्सट आप हम डिफाइन करना वा लेंथ में लेंथ के आप किनों डिफाइन करना 1 मीटर में की करना डिफाइन 1 मीटर। हम 1 मीटर की होंदा वा ठीक है तुहानूं पता 1 मीटर तुसीं कहना स्केल आ उहदे 1 मीटर लिखा होंदा जी वो इन्ना लेंथ जिन्नी वो 1 मीटर होगा पर इन्हों डिफाइन करना आप किवें डिफाइन करिए इन्हूं देखो इन्हूं किवें डिफाइन करांगे। सब तो पहले मेरी डेफिनेशन लिखा देना meter is defined as the path traveled by light in vacuum in 1/299792458 part of a second। लाइट जी आ 1 मीटर कि होंदा जिन्ना पाथ लाइट ट्रैवल करती आ वैक्यूम के किन्ने टाइम च 1 सैकेंड का किन्ना पार्ट इन्ना पार्ट इन्ने 1 सैकेंड के इन्ने पार्ट हुण देखो 1 सैकेंड का इन्ना पार्ट किन्ना छोटा हो गया ठीक है। 1 सैकेंड के इन्ने पार्ट के 1/299779248 इन्ने पार्ट सैकेंड के 1 सैकेंड के इन्ने पार्ट के कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट वो की है मेरा 1 मीटर की है मेरा 1 मीटर ठीक। लेंथ नैक्सट करते हैं आप मास। हम मास के किनों डिफाइन करना
1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम आप डिफाइन करते हैं द मास ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ प्लैटिनम इरिडियम alloy kept at International Bureau of Weight and Measures is defined as 1 किलोग्राम। सो एक इंटरनेशनल ब्यूरो आ, एक थोड़ी संस्था ही है कोई, ठीक है, इंटरनेशनल आ, उन्हें की किया एक सिलेंडर लिया, ठीक है, किहड़े अलॉय का बनया वा, प्लैटिनम ते इरिडियम का, ठीक है, प्लैटिनम ते इरिडियम का उन्होंने अलॉय लिया एक, ठीक है, ठीक है। सो एक सिलेंडर उन्होंने लिया प्लैटिनम इरिडियम का, ਉਹਨੂੰ एक्सटेंट मतलब ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੀਆਂ मैं ना थोड़ा ਮੈਨੂੰ याद नहीं है ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਇਹਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਇਰੀਡੀਅਮ ਅਲੋਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ। टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾइन करना 1 ਸੈਕਿੰਡ, ठीक स्टूडेंट। नैक्सट हम आप डिफाइन करना टाइम के 1 सैकेंड डिफाइन करना, ठीक है, 1 सैकेंड। 1 सैकेंड पहले तो मैं दस देना, आप एक सीजियम एटम लिया, जोड़ा एटम लिया सीजियम। सब तो पहले मैं तुहानू डेफिनेशन लिखा देना, 1 second is the time needed for कितनी वाइब्रेशन है, वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी है, 91926311770 वाइब्रेशंस। तो स्टूडेंट्स 1 सैकेंड की है कि ਜਿਹੜੀਆਂ रेडिएशंस वाइब्रेशन जो सीजियम अपना एटम आ, ਕਿਹੜਾ एटम आ सीजियम एटम आ, ਇਹ ਕੀ करता वा रेडिएशंस इमिट करता, ਜਿਹੜੀਆਂ इमिट करता, ठीक आ, वो रेडिएशंस की करदियां ने वाइब्रेट करदियां ने, की करदियां ने वाइब्रेट। हुण इंनियां ਜਿਹੜੀਆਂ रेडिएशन वाइब्रेशंस हैगियां ने 91926311770 है ना, ਇੰਨੀਆਂ वाइब्रेशन है ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੰਨੀ वाइब्रेशंस ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ टाइम लगता सीजियम एटम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 सैकेंड। मतलब ਜਿਹੜੀ सीजियम एटम आ वो रेडिएशंस इमिट करता, ठीक है, तो वो रेडिएशंस की करदियां ने वाइब्रेट करदियां ने। सो ਇੰਨੀਆਂ रेडिएशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕਿੰਨੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ वाइब्रेट करदियां ने, ਇੰਨੀਆਂ वाइब्रेशन ਜਿਹੜੀਆਂ किन्ने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, वो क्या है 1 सैकेंड, ठीक है। सो इन जो मैं लिखना हो 1 सैकेंड इज द टाइम नीडेड फॉर दिस वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम एटम, ठीक है। तो सीजियम एटम जो ग्राउंड तो एक्साइटेड स्टेट जाता, ठीक है, रेडिएशन इमिट करता, तो वाइब्रेशन होंदियां ने, वो वाइब्रेशन जिन्नियां वाइब्रेशन मैं तुहानू लिखाइयां जिन्ने टाइम चो होंदियां ने उन्नियां वाइब्रेशन, वो क्या है 1 सैकेंड। नैक्सट स्टूडेंट क्या है अपना ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किहड़ियां होंदियां ने, which depends on other physical quantities ਜਿਹੜੇ मैं फंडामेंटल लिखाई ना वो किस फिजिकल क्वालिटी से डिपेंड नहीं करदियां, वो उन्नियां ही हैगियां ने, ठीक है, वो तुसीं याद रखनी है। मास, लेंथ, टाइम, टैंपरेचर,
अमाउंट ऑफ सबसटांस, ठीक है, लूमीनस इंटेंसिटी, फिर सप्लीमेंटरी भी है अपने को प्लेन एंगल्स ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਸਪੀਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਪੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। हम डिस्टेंस की है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਂਥ ਆ, ਇਹ टाइम है ना। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। फोर्स ला लो, फोर्स वो भी क्या है थोड़ी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वो भी डिपेंड कर रही है मास ते एक्सेलरेशन ते। ठीक स्टूडेंट्स, अज आप इन्ना ही काम करते हैं। नैक्सट लैक्चर आप फरदर वो टॉपिक्स करांगे इंटरस्टिंग।